चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को, अपने चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है।
वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक भी अपालतौ जैन परूं ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा।
सब नाश कर घन घाति अरवरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है, मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका, किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। ऐसे ही भगवान आत्मा में अपनी वर्तमान पर्याय को लीन करना, स्थिर करना, उसे सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 36वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि 6 द्रव्य जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं, उनमें एक जीव नामक वस्तु है जानने देखने वाली। उसका मुनराज ज्ञानी लोग उसका ज्ञान करते हैं, उसका श्रद्धान करते हैं और उसका आनंद लूटते हैं, तो वे जीव जो है भव सागर से तिर जाते हैं। गाथा पढ़ते हैं। है आत्मा बस एक चेतन, आत्मा ही सार है, बस और सब है अचेतन, ये जान मुन जिन सब रहे। क्या कहते इस गाथा में? पुद्गल आदि सर्व पांचों द्रव्यों को अचेतन या जड़ जानो, एक अकेला जीव ही सचेतन है, वह सारभूत परम पदार्थ है। कितनी बात आई? ये जो विश्व की जो व्यवस्था है ना, ये विश्व को किसी ने बनाया नहीं है, अनादि अनंत है। और इस विश्व में जाति अपेक्षा 6 द्रव्य रहते हैं। एक जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, और पुद्गल द्रव्य है स्पर्श रसगंध वर्ण वाला। एक धर्मास्तिकाय द्रव्य है जो पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। एक अधर्मास्तिकाय है जो पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। एक आकाश द्रव्य है जो पूरा है, पूरे आकाश में व्याप्त है, अमूर्तिक है सब ये। ऐसे ही काल द्रव्य है जो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु विद्यमान है। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, तो काल द्रव्य भी कितने हो गए? असंख्यात हो गए, संख्यात की अपेक्षा। समझ में आया भैया? और इन सब में सारभूत अगर कोई है तो चेतन आत्म वस्तु है। समझ में आया? क्योंकि इन सबको जानने वाला कौन है? ये जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों को जानने वाला कौन है? तो चेतन आत्मा भगवान आत्मा अंदर विराजमान है, तो उसका श्रद्धान करो, उसका ज्ञान करो, सारभूत चीज का ग्रहण करो ना। लोकल बता दृष्टांत दिया था, लौकिक में हम सब सारभूत वस्तुओं को ही तो ग्रहण करते हैं, उसी को तो खाते हैं ना भगवान। तो धर्म के नाम पर हम इतने बेवकूफ क्यों बन रहे हैं? बेवकूफ का मतलब ये है कि जो भगवान ने सारभूत वस्तु बताई है उसको हम जानते ही नहीं है, उसका श्रद्धान भी नहीं करते हैं। केवल एक बस बाहरी आचरण को हम धर्म माने बैठे हुए। समझ में आया भैया? भगवान की पूजा कर ली, भगवान की भक्ति कर ली, शास्त्र स्वाध्याय कर लिया और अपना कल्याण हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। भगवान ये कहते हैं क्योंकि तुम सारू वस्तु को तो ग्रहण ही नहीं करते हो। ग्रहण करने वाली पर्याय, समझ में आया भैया? वर्तमान में जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, वही अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का ग्रहण करती है।
ग्रहण का मतलब उसका सेवन करती है। जब वह वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय समझ पर द्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख होती हुई अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसको ग्रहण करना, उसका सेवन करना, उसको भगवान ने धर्म कहा है। डॉक्टर साहब, सारभूत वस्तु की ग्रहण करो, अनंत काल हो गया, ये जानता ही नहीं है आत्मा। अरे भाई, ये जगत जितना है इसको कौन जानेगा? तो जानने वाले को क्यों नहीं जानते हो? अगर वो ना हो तो इनकी प्रसिद्धि भी कौन करे? धर्माधिक द्रव्य है, पुद्गलाधिक द्रव्य है, इनकी प्रसिद्धि कौन करे? अरे आप ही तो करोगे ना। तो जिसको जानने वाले को क्यों नहीं जानते हो? है? समझ में आए? तो ये कहते हैं सारभूत, सारभूत परम पदार्थ है। ये जातीय पिक्चर जो छह तरफ भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है, उसमें जो जानने देखने वाली चेतनात्म वस्तु है, वही वास्तव में सारभूत है। और हमारा आपका सबका कर्तव्य बनता है कि हम उसे पहचान कर अपने उपयोग में उसका आनंद लूटें। समझ में आया भैया? भगवान ने इसे धर्म कहा है, वैर मुक्ता को धर्म नहीं कहा है। क्या भगवान? वैर मुक्ता धर्म नहीं है, वैर मुक्ता तो संसार का ही कारण है। समझ में आया? अंतर्मुख होइए। समझ में आए? अंतर्मुख होने का नाम धर्म है। अपने उपयोग में अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ऐसी कला उत्पन्न कर लीजिए आप। और ये अगर आप यहाँ नहीं करोगे तो समझ लीजिए आप रहोगे तो आत्मा ही, कुछ ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ और हो जाओगे। जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो, और जानने देखने वाले थे, जानने देखने वाले हो, और आगे जानने देखने वाले ही रहोगे। समझ में आया भैया? इसीलिए ये जो मनुष्य पर्याय हमें आपको मिली है, जिन्हें देव परमात्मा मिले हैं, माँ जनवाणी माता मिली है, इसमें अपने उपयोग को लगाइए, अपने आत्मा को समझने में अपना उपयोग लगाइए। और यहाँ नहीं समझोगे तो कहाँ समझोगे? पारसमणि, कुछ बता दो भैया, आगे की कहानी भी बता दो भैया। यहाँ नहीं समझेंगे अपनी आत्मा को हम, तो कहाँ सोचा है, कहाँ समझेंगे डॉक्टर साहब अपन? सब तो सब निमित्त मिल गए, बढ़िया निमित्त मिल गए हैं। दिगंबर जैन दर्शन मिल गया, भगवान माँ जनवाणी माता मिल गई है। देखो नहीं भगवान के नाम पे कितने लोग बेवकूफ बन रहे हैं। क्या लगे हैं? बस कुछ नहीं। गिरनार जी की यात्रा, शंबेश्वर जी की यात्रा, पाली ताना की यात्रा, काय के लिए जा रहे हैं? क्या मिलेगा मन पे? संकलेश परिणाम के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया भगवान? जाने में दुख है भगवान, हर ऐसी ऐसी टाइम पास करता रहता है। कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहीं उठ जाए कहीं के, कई प्रणाम करें गढ़ मूरत, कई कई पहाड़ चढ़े सड़सी के। मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई मैं मोई सूजन के, पंडित बनारसी दास जी ने लिखा है। कैसे थे वो पंडित बनारसी दास जी भगवान? इस बात पे भी तुम्हें ध्यान करना चाहिए डॉक्टर साहब। 9 9 बच्चे थे उनके। कितने? 3 शादियां हुई थी, और 12 के 12 संयोग उनके सामने ही निबट गया था। और फिर भी उनके परिणामों में बिल्कुल भी शिकन नहीं। क्यों? क्योंकि भेद ज्ञान की ज्योति जली थी। अरे भेद ज्ञान की ज्योति जला भगवान, इस पे अपन वजन क्यों नहीं देते हैं? फिर आप कहीं भी जाइए, कहीं भी रहिए, क्या आत्मा को फिर क्या नरक में भी रहेगा? पाप के उदय से मान लीजिए पूर्व में उसने पाप कर लिया है तो बंद हो गया, जैसे राजा श्रेणी को है नरक में जाना पड़ा 7वें से नहीं, पहले में सही। समझ में आया? समय दर्शन होने के बाद इतना हो गया स्थितिकरण, स्थिति जो कम होगी उनकी, है जो वहां भी रह रहे अपने आनंद में रह रहे हैं। समझ में आया? पाप का उदय दुख का कारण नहीं है। पाप का उदय दुख का कारण नहीं, पाप परिणाम दुख का कारण है। क्या भगवान मिथ्यात विपरीत मानता? मेरा ज्ञान मेरा सुख मेरे अंदर है, ये जगत में सारभूत वस्तु है, इसका ज्ञान करो, भगवान ही कहते हैं। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, उस जीव तत्व को अनुभव करके परम मुनि शीघ्र ही संसार से पार हो जाते। बोलो डॉक्टर साहब, शीघ्र ही, शीघ्र ही लिखा है।
आपके छेड़ाला में लिखा है ना, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन ज्ञान बिन, है लिखा है कि नहीं? कोटि जन्म तप तपे अज्ञानी कर्म जरे हरि, ज्ञानी के क्षण मात्र में। तो ऐसी क्या बात है डॉक्टर साहब, ऐसी क्या कला उसके पास में आ गई है? अज्ञानी करोड़ों वर्षों तक तप करे, क्या कहा? करोड़ों वर्षों तक भगवान के शीर्षासन से उल्टा खड़ा रहे। समझ में आया भैया? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं, संसार ही संसार। और ये तुमने अपने वेद ज्ञान की ज्योति जला ली क्षण मात्र में ही, क्षण मात्र में ही। अरे सिद्धों से मिलना है तो भगवान, पहले अपने सिद्ध भगवान का आत्मा का ज्ञान तो कर लो। समझ में आया भगवान? क्या? अपने सिद्धात्म स्वरूप वस्तु अंदर में है, अपने आत्मा से मिलो, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति जलाओ। आचार्य अमृतचंद देव ने बहुत सुंदर सुंदर बातें ग्रंथ के अंदर लिखी है। 131वें नंबर का कलश उठा के देख लेना, समय सार जी में। जितने भी जीव संसार में रखड़पट्टी कर रहे हैं, सब वेद विज्ञान के अभाव में कर रहे हैं। और जितने भी जीव आज सिद्धार्थ पे बैठे अनंत सिद्ध परमात्मा, वे सब वेद विज्ञान का प्रताप ही समझना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपके पास ये कला अगर आ गई है तो आप कहीं भी रहो, फिर क्षेत्र से कोई मतलब नहीं। क्षेत्र में, पर क्षेत्र में ना आत्मा का पुण्य है, ना पाप है, और ना धर्म है। क्या? सारे पुण्य पाप और धर्म का संबंध आत्मा के परिणामों से है डॉक्टर साहब, सब परिणामों से है। यहाँ बैठे बैठे आप पाप भी कर सकते हो, यहाँ बैठे बैठे आप पुण्य भी कर सकते हो, यहाँ बैठे बैठे धर्म भी कर सकते हो। समझ में आया भैया? पुण्य पाप धर्म का संबंध पर क्षेत्र से नहीं है, पुण्य पाप का संबंध आपके परिणामों से है। इसीलिए आचार्य, इसमें बात आई है। कौन सी गाथा है वो? बोलो। 14वें नंबर की गाथा है, 14वें नंबर की गाथा है। परिणामों में ही बंध है, परिणामों में ही मुक्ति है। हे योगी, इसीलिए अपने परिणामों को पहचानो। परिणाम को पहचानने की बात क्यों की गई है? क्योंकि सारा खेल तो परिणामों से है। ये जितना भी विभाजन हो रहा है, 4 गतियां 5 गतियों का, सब परिणामों के माध्यम से तो होता है भगवान। डॉक्टर साहब, जितना भी 5 गतियों का विभाजन होता है, 5 गतियां कौन कौन सी है बेटे? कौन कौन सी 5 गति हैं? मनुष्य गति, त्रियंच गति, नरक गति और देव गति। और 5वीं गति है पंचम गति, मोक्ष। समझ में आया? जो महावीर भगवान मोक्ष में आनंद ही आनंद लूट रहे हैं। समझ में आया भैया? है। इन सब 5 गतियों का विभाजन एकमात्र परिणामों के माध्यम से ही है। आप अपने परिणाम में व्यभिचार का परिणाम रखोगे, समझ में आया, तो किसी भगवान से ना पूछना, नरक में जाना तुम्हारा जाना पक्का है। समय मायाचारी के परिणाम रखोगे, किसी से ना पूछना, आप त्रियंत गति में जाने वाले हो। समय में आया। कसाई की मंदता का परिणाम है तो नियम से आप मनुष्य गति और देव गति में जाओगे। और आपके परिणाम में वीतराग भाव की उत्पत्ति हो जाएगी। और वीतराग भाव की उत्पत्ति वीतरागी भगवान की तरफ देखने से नहीं होती है। वीतरागी भगवान कहते हैं अंदर में वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसकी दृष्टि करने से वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है। हो गए 5 भाव। परिणति सब जीव की 3 भांत बरनी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। डॉक्टर साहब, अब किसकी तरफ देखना है? कौन तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? क्योंकि आपकी पकड़ में वह वस्तु आ गया, द्वाद सांग का सार आ चुका है। अभी तो कितनी बढ़िया गाथाएं चलती है प्रवचन साल में पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से। समझ में आया भैया? जिसने सबको जाना, जिसने एक को जाना, जिसने एक को जाना उस सबको जाना। समझ में आया भैया? ऐसी गाथाएं हैं पारसमणि। गुरुदेव श्री का चलता नहीं, स्वाध्याय सुबह है, उस पर आता नहीं है, गरस्तों के आयक पर। डॉक्टर साहब, तो यहाँ कहते हैं जीव तत्व को अनुभव करके। अनुभव करके मतलब मैं जीव तत्व हूँ, मैं जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं। बस इस ऐसा अनुभव करिए। अभी अज्ञानी जीव अपने आप को मनुष्य अनुभव कर रहे हैं, स्त्री रूप अनुभव कर रहे हैं, कोई लड़का लड़की रूप से अनुभव कर रहे हैं, कोई क्रोधी मानी रूप से स्वीकार किए बैठे हैं। समय ये तो सब कर्म की चालें हैं।
और आत्मा में कर्मों का अभाव है। देखिएगा आप चित्र के अंदर, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित चेतन आत्म वस्तु है, खालिस अपने आत्मा रूप अनुभव करना है। समझ में आया भैया? ऐसा जो जीव अनुभव करते हैं वे जीव परम मुनि शीघ्र ही मुनराज ऐसा अपने आप को देखते, ऐसा मानते, ऐसा अनुभव करते हैं। मैं तो लाखों बार कहता हूँ, मुनराज जंगल में रह के क्या करते हैं भैया? चलो हम आप तो समझ में आता है, चलो भैया घर गृहस्थी है, दुकानदारी कर रहे तो समझ में आता है डॉक्टर साहब। वे भी तो है ना मनुष्य पर्याय भगवान। तो वे क्या करते होंगे जंगल में बैठ के? हैं? बोलो पारसमणि, बोलो क्या करते होंगे बताइए। थोड़ा विचारों में लाइए अपनी इस बात को। भगवान वे आनंद लूटते रहते, भगवान आत्मा का आनंद लूटते रहते हैं। अंदर चेतन वस्तु आनंद स्वरूप है। बाकी के पांच द्रव जो हैं, पुद्गल द्रव है, धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है, काल द्रव है, वे ज्ञान और आनंद से रहित हैं। वे आनंद लूटना चाहें तो वे लूट ना सकते हैं, और तुम लूटना चाहो तो तुम्हें कोई रोक सकता नहीं। समझ में आती है बात? डॉक्टर साहब, तुम आनंद लूटना चाहो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है, और वे जिनमें ज्ञान नहीं है, आनंद नहीं है, वे लूट नहीं सकती है, क्योंकि वे ज्ञान आनंद से रहित उद्गल द्रव्य आदि हैं, पांच द्रव्य। और एक चेतन भगवान आत्मा ज्ञान आनंद मूर्ति स्वरूप है। सुख शांत रस से लवालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटया तुम। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। बोलो क्या कहते हैं दिगंबर संत? तुम भ्रम रूपी चादर को हटा दो। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम स्त्री नहीं, तुम लड़का लड़की नहीं हो, तुम रागी द्वेषी नहीं हो, तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। ऐसा स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। त्रियंच गति के जीव भी जहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान आदि कर लेते हैं भगवान, देश वृद्धि हो जाते हैं। नरक में रहने वाला नार की भी सम्यक दृष्टि हो जाता है। ऐसी हमारी बाहर में कैसी प्रतिकूलता जो हम इस चीज को ना कर पा रहे। सोचना विचार। समझ में आया भैया? कहते मुनि जन तो जो है जीव तत्व का अनुभव करते हैं, खालिस अपने चेतन भगवान आत्मा का अनुभव अनुभव करने वाली पर्याय है श्रद्धा की, ज्ञान की, चारित्र रूपी पर्याय। समझ में आया भैया? वो सबसे विमुख होती हुई अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप के सन्मुख कार्य कर रही है। क्या कार्य कर रही है? उसको कहते हैं अनुभव। क्या डॉक्टर? उसका नाम अनुभव है। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर, समल विमल ना विचारिए, यही सिद्ध नहीं हो। ये कला है, सम्यक ज्ञान को कला शब्द से उपयोग किया गया है। पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। क्या समझ में आए? ये चीज डॉक्टर साहब जिसकी समझ में आ जाए, जिसकी पकड़ में आ जाए, उसका संसार अब रह नहीं सकता। क्या? अब वह संसार में रह नहीं सकता है। अब नियम से उसकी पर्याय में अर्यंत अवस्था आने वाली है, नियम से उसकी पर्याय में सिद्ध पर्याय प्रकट होने वाली है। इसीलिए मुनिराज जो है जंगल में रह के ये काम करते हैं, जन जन से दूर रह के। क्या? ये तो ऐसा मार्ग है, आनंद लूटने का मार्ग है भैया। आप लूट सकते हो घर गृहस्थी में, तो उसकी ताकत के अनुसार लूट सकते हो आप। चौथे गुण स्थान, अब चौथे गुण स्थान वाला है, सम्य दृष्टि जीव है, देशव्रती जीव है, घर गृहस्थी में रहता है। क्या वो अपनी शक्ति के अनुसार अपना अपना पर्याय में जितनी सामर्थ्य उसको प्रकट हुई है उतना आनंद लूटता रहता है। तो हमें अंदर में ऐसा नहीं लगता परिणामों में कि यार ये चीज मुझे भी होना चाहिए हमारे परिणामों में। है जिसका अनंत ज्ञानी जिसका सेवन करते हैं, मेरे पास में भी तो है ना। समझ? सबके ही पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, पर गांठ खोल देखी नहीं, ताते भयो कंगाल। फिर ज्ञान की ज्योति जलाइए। तो मुनराज जो है ना, है, ये काम करते हैं।
इसीलिए वे मुनिराज शीघ्र ही क्या कहा डॉक्टर साहब, दृष्टि में एक भगवान आत्मा, ज्ञान में एक भगवान आत्मा, चारित्र में एक भगवान आत्मा। ये शरीर के चारित्र की बात नहीं, समझ, शरीर का चारित्र शरीर के पास में, हम आत्मा की चारित्र की बात करते हैं। समझ में आया भैया? तो उस तत्व का अनुभव करके परम मुनि शीघ्र ही मोक्ष संसार सागर से पार हो जाते हैं। अब इसके अगले वाले पॉइंट पर अपन विचार करते हैं। देखिए, सर्वज्ञ भगवान सर्वज्ञ देव त्रिलोकीनाथ कहते हैं कि हे जीव, पुद्गल आदि 5 द्रव, पुद्गल परमाणु, धर्म अधर्म, आकाश काल तथा शरीर मन वाणी कर्म, ये सभी जड़ हैं, अचेतन है। एक आत्मा ही सचेतन है, सर्वज्ञ स्वभावी है। प्रथम व्यवहार का ज्ञान कराया, अब जिसमें चेतनपन भरा है अर्थात ज्ञान स्वभाव सर्वज्ञ स्वभाव भरा है, वह एक आत्मा ही है। आत्मा की जिसमें सर्वज्ञ पद पड़ा है, उसे जानने वाली ज्ञान की पर्याय भी है, परंतु ऐसी अनंत ज्ञान पर्यायों का पिंड आत्मा है। इस सचेतन सर्वज्ञ आत्मा को तू जान। अन्य सभी जो हैं वे अचेतन या सचेतन है। दूसरी आत्माएं भले सचेतन है, परंतु तेरे लिए सचेतन नहीं। तेरे सिवाय सभी चेतन इस आत्मा में नहीं। अन्य 5 द्रव्यों में ज्ञान नहीं, तथा सभी को जिसे ज्ञान है ऐसे ऐसा सर्वज्ञ स्वभावी तू है। यही एक परम पदार्थ भगवान आत्मा सार है। एक पॉइंट में थोड़ा रुक रुक के इसको समझो। सच्ची समझ का नाम भैया धर्म है। अपने सुत ज्ञान की पर्याय में सच्ची समझ पैदा करो। अनादि काल से हमारी पर्याय में ज्ञान की पर्याय संशय विपर्य नित्याक्षाय चला आ रहा है, और उसका फल जो है संसार है भगवान। और जब तक ये ज्ञान की पर्याय में संशय विपर्य नित्याक्षाय चलता रहेगा, तब तक ये आत्मा दुखी रहेगा, और 4 गति 84 लाख योनियों में ऐसे ही रुलता रहेगा। समझ में आएगी भैया? जिनवाणी माता की द्वारा अपनी ज्ञान की पर्याय का संशय विपर्य नित्याक्षाय दूर करना है। इसके लिए मनुष्य में फुर्सत ही नहीं, अब क्या करें। पूज्य गुरुदेव श्री तो इतना कहते हैं, अरे भैया 23 घंटा 24 घंटा तो वही में लगे रहते पाप में। अनादिकाल से अनादिकाल से अज्ञानी तो हो ही है कि नहीं? अज्ञानी अपन सब बोलो हैं। और ये मनुष्य पर्याय मिली तो कितने घंटे अपन स्वाध्याय में लगाते, कितना उसका चिंतन विचार में लगाते, बताओ हैं। 7-8 घंटे तुम्हारे 6-7 घंटे तो सोने पीने में खाने में चले गए है, व्यापार धंधे में चला गया। फिर बाकी का 1 घंटा जैसे कैसे मिला, और कुगरू मिल गए कैसे में वे तुम्हारे, और भी कैसे में उल्टा। और समझ गए नहीं आप कि धर्म भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, दान दो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, चलेगी मनुष्य पर्याय व्यर्थ। समझ में आया भैया? देखो, एक एक शब्द को बहुत गंभीरता से अपन को विचार करना है। देखिए, भगवान सर्वज्ञ देव त्रिलोकीनाथ कहते, कौन कहते हैं? ये जनवाणी किसकी है? जिनेन्द्र देव परमात्मा की वाणी में आई हुई बात है। समझ में आया भैया? वे कहते हैं, ये जीव पुद्गल आदि 5 द्रव, पुद्गल पुद्गल आदि 5 द्रव कौन कौन से? पुद्गल परमाणु। पुद्गल परमाणु जो है वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है डॉक्टर साहब। क्या? पुद्गल परमाणु जो है ना, वो हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, वो तो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। सबसे छोटा विभाग, इसको इसको तोड़ते 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 चले आ सबसे है। सबसे छोटा वो तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, वो तो अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा ही जाना जा सकता है। समझ में आया? वो पुद्गल परमाणु, यही पुद्गल द्रव की स्कंद रूप पर्याय है। माइक आदि जो है ना भगवान, ये दीवाल मकान ये सब क्या है? पुद्गल द्रव की स्कंद रूप पर्याय है। स्पर्श रसगंध वाला पुद्गल परमाणु, और धर्म द्रव पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। ये प्रवेश का पढ़ना पड़ेगी, थोड़ा गंभीरता से विचार करना पड़ेगा उन बातों पे।
जब मैं आया था इधर इस मार्ग में डॉक्टर साहब हैं, तो मैं करीब बात होगी 87 की बात है ना? तो मुझे एक जो है लघु सिद्धांत प्रवेश का पीले कलर की मंदिर में मिल गई थी, है, भिंड में परेड के मंदिर में। और जाके शाम को का समय यारी दोस्ती सब गई भाड़ में समझ में आया भैया है। और जाके कमरे में जाके मंदिर के कमरे में जाके बंद करके आराम से उसी को पढ़ते थे। विश्व किसे कहते हैं, विश्व को जानने से क्या लाभ है, थोड़ा रुक रुक के समझ समझ के चलो। अपन को कि ग्रंथ थोड़ा पूरा कर रहे हैं, समझ में आया भैया। तो ऐसी प्रवेशिकाओं को पढ़ो, है उसमें से सामान्य गुण है, पढ़ो थोड़ा आराम से, चिंतन ज्ञान में लाइए, ठीक है नहीं। इसको जानने से क्या लाभ होगा भैया। तो एक है धर्म द्रव्य, एक धर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। समझ में आया। धर्म द्रव्य की परिभाषा भी बताई गई है, उसे भी समझो। हर चीज पर थोड़ा रुको और उस बात को गंभीरता से समझने की कोशिश करो। समझ में आया। हमें दिखाने का नाम धर्म नहीं है, समझ में आया। हमें बाहर में किसी को दिखाना नहीं है, हमें अपना आत्म कल्याण करना है। समझ में आया भैया। तो कहते हैं एक धर्म द्रव्य है पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, सर्वज्ञ परमात्मा की कही बात है। ऐसे ही एक अधर्म द्रव्य है, वो भी अरूपी है, पूरे पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। एक आकाश द्रव्य है, ये आकाश नहीं, ये तो पुद्गल है, जिसे दुनिया आकाश कहती है। नीला नीला ये तो पुद्गल द्रव्य की स्कंद रूप पर्याय है। समझ में आया भैया। वो इंद्रिय ज्ञान का विषय है, ये आकाश नहीं। आकाश पूरा जो गैप है, समझ गए। एक आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, समझ गए ना। और उसके बीच में जीवादिक क्षेत्र पर रहते हैं, समझ गया। वो लोकाकाश है, समझ गए ना। तो एक आकाश द्रव्य भी है, वो भी अरूपी है। काल द्रव्य भी आपको बताया था। काल द्रव्य लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। लोकाकाश कितना है, असंख्यात प्रदेशी है। और उसके एक एक प्रदेश पे काल द्रव्य परमाणु है ना, अणु की तरह विद्यमान है। जैसे आकाश में देखते हैं ऊपर बता, तारे रहते हैं ना बिल्कुल ऐसे मंडित रहते हैं ना, ऐसे ही आकाश लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर काल द्रव्य है, असंख्यात काल द्रव्य स्थित हैं। संजय भैया, समझ गए नहीं आप, स्थित हैं। ये अनादि अनंत व्यवस्था ऐसी है, आप समझिए, है ना। और शरीर, ये शरीर है, समझ गए आप। मन अंदर पंखुड़ियों वाला मन है, ये भी जड़ है। वाणी, ये भाषा वर्णा कौन बोल रहा है, भगवान। कितनी भूल चल रही है, सब वही तो बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हो। तो तुम कौन हो, जानने वाले हो कि बोलने वाले हो। अब ये भी पता नहीं, परगना है पूरी भरी पड़ी है डॉक्टर साहब। तो ये भाषा परगना है, स्वयं में भी जो है परगना है, अपने आप स्वयं भाषा रूप परिणित होती है। 22-23 प्रकार की भगवान ने वर्णना परगना बताई है, उसमें भाषा वर्णना है। अब ये भ्रम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तुम जानने देखने वाले हो, वो माने कि मैं बोलने वाला हूँ। क्या हो रहा है, ये ज्ञान में विपरीत मानता चली आ रही है। समझ में आया भैया। यहाँ के परमाणुओं की वर्गणाओं की ऐसी योग्यता है, तो बोलने वाला को, ये ओट तालू से भी नहीं बोला जाता भगवान। समझ में आया भैया। और थोड़ा गहराई में जाओगे, इच्छा के कारण से भी शब्द नहीं निकलते हैं। गहराई से जैन दर्शन को समझोगे तो आपको इतना आनंद आएगा, इतना मजा आएगा आपको, कि आपकी अज्ञानता उड़ गई ना भगवान। तो कहते वर्गणा है, ये कहते भाषा वर्गणा, वाणी वर्गणा, कर्म, ये सभी जड़ है। क्या है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, मिट्टी धूल उड़ रही है कि नहीं उड़ रही संजय भैया, उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है, दिख रही है क्या तुम्हें, नहीं दिख रही तो उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है। ऐसे ही परगणाएं पूरे लोकाकाश में, परगणाएं कार्बन परगणाएं भरी पड़ी हुई है, समझ लीजिए आप। आप जैसे यहाँ पर करेंगे, जैसे आपके परिणाम होंगे, वैसे ही परगणाएं आपके कर्म रूप से परिणित हो जाएंगी। तो आपकी बात है, आप जैसा अपने आप को रखना चाहते हो, जहां आपको ले जाना चाहते हो आप ले जा सकते हो। आप, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया भैया। आप अपने आप को नरक में ले जाना चाहते हो तो खूब झूम झूम चोरी आदि करो, व्यसन आदि का सेवन करो, कोई तुम्हें देख रहा है कि नहीं देख रहा, बात तुम्हें काम मतलब। समझ में आया भैया। तुम अपने आप, समझ में आया। हम्म? अपना मन शुद्ध रखिए। समझ में आया भैया। विपरीत मानता छोड़ दीजिए, मैं चेतन भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया भैया। पूरी बरगना भरी पड़ी है, समझ में आप।
तो ज्ञानी को सब चीज का पूरा विश्व का ज्ञान है उसकी ज्ञान की पर्याय में, तो वो क्यों अपनी आत्मा को नरक निगोद में ले जाएगा? जिन्हें नहीं मालूम हो उनकी बातें छोड़ दो डॉक्टर साहब। क्या? जिन्हें इन बातों की खबर नहीं है वे तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन हमारी तो आंखें खुल गई है ना भगवान, हम क्यों अपने गंदे परिणाम करें? समझ में आती बात? क्योंकि हर परिणाम का हिसाब किताब इस विश्व में होता है। समझ में आया भैया? इसलिए ज्ञानी निशंक रूप से इसमें वर्तन करते हैं। तो कहते हैं शरीर मन वाणी कर्म ये सभी जड़ है, आप अचेतन है, जड़ है। एक आत्मा ही सचेतन है। जानने देखने वाला कौन है? एक जानने देखने वाला वो मैं हूं। सर्वज्ञ स्वभावी हो, कैसा है वो आत्मा? देखो आत्मा में जैसे ज्ञान नाम की शक्ति जानने देखने की है, ऐसी सुख नाम की शक्ति है, ऐसी सर्वज्ञ नाम की शक्ति है डॉक्टर साहब, है? समझ में आया भैया? सर्वगत नाम की शक्ति देखिए आप, पढ़िए आप उसको, 10वें नंबर की शक्ति। हर द्रव्य गुण पर्याय को युगपत प्रत्यक्ष युगपत जानता। जैसे ज्ञान जानने का काम हो रहा है, ऐसे ही आत्मा में सर्वगत नाम की शक्ति है। समझ में आया भैया? ये ज्ञान जानने जानने वाली पर्याय कहाँ से आ रही है? कि शरीर में से आ रही है, कि कर्मों में से आ रही है, कि राग जो इसके परिणाम हो रहे उसमें से आ रही है? भगवान मैं आपसे पूछता हूँ, ये लाइट जल रही है, ये लाइट किसमें से आ रही है? आप बता दीजिए किसमें से आ रही है। हर बात को तर्क से युक्ति से न्याय से ज्ञानी समझाते हैं। ये लाइट कहाँ से आ रही है? किसी बाजू वाले मकान में से आ रही है क्या? इसका कनेक्शन कहाँ जुड़ा हुआ है? ऐसे ही जो वर्तमान में शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, ये कहाँ से आ रहा है? इसका उद्भव कहाँ से हो रहा है डॉक्टर साहब? ज्ञान नाम की एक शक्ति है, गुण है, उसमें से ज्ञान हर समय हर समय हर समय हर समय उत्पन्न हो रहा है। ऐसे ही सुख नाम की भी शक्ति है। जब सुख नाम की शक्ति है तो वर्तमान में हमारी पर्याय में दुख क्यों? प्रश्न आना चाहिए। जैसे ज्ञान नाम की आपने शक्ति बताई है, तो सुख भी तो होना चाहिए ना भगवान। तो ज्ञानी समझाते हैं, देखो भैया मिश्री जैसे मीठी होती है ना, है मीठी तो है, जब तुम बस सेवन करोगे तभी तुम्हें मीठी का स्वाद आएगा ना, है डॉक्टर साहब? मिश्री तो मीठी है ना, तो हमको मीठी का स्वाद क्यों नहीं आता प्रभु? अरे आएगा ना, तू अपनी जिह्वा पे रखेगा तो आएगा ना। ऐसे ही आत्मा आनंद स्वरूप वस्तु है, तो तुझे आनंद का स्वाद क्यों नहीं आता प्रभु? तू उधर से क्यों सोचता है? इधर से सोचना। आनंद स्वरूप भगवान आत्मा की दृष्टि करेगा, उधर अपने ज्ञान की पर्याय को सन्मुख करेगा, तो तेरी पर्याय में नियम से आनंद आएगा। क्या कहा भगवान? अभी यहाँ करके देख लीजिए आप, क्या कह रहे हैं? जैसे मिश्री खाने पर तुरंत हमको मीठे का स्वाद आता है ना, वैसे ही ज्ञान की पर्याय का झुकाव, अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा आनंद की मूर्ति स्वरूप है, क्या डॉक्टर? उसके सन्मुख करिए आप अपनी पर्याय को, देखो आनंद ना मिले। अरे आनंद स्वरूप ही है ना भगवान। समझ में आया भैया? ऐसे ही कहते सर्वज्ञ स्वभावी, सर्वज्ञ स्वभावी है। अरे कोई वस्तु है, आत्मा है, जैसे उसका कोई स्वभाव होता है कि नहीं होता है? पानी का स्वभाव क्या है बोलो भैया? अग्नि का स्वभाव क्या है? और आत्मा भी है कि नहीं है? तो उसका भी कोई स्वभाव है कि नहीं है? सर्वज्ञ स्वभावी है। प्रत्येक आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी है। सब भगवान बने बनाए भगवान है भगवान। समझ में आया? पर अपने आप को जानते ही नहीं है। नहीं जानते तो जनवाणी माता जनवा रही है। तुम स्वीकार कर लो कि मैं सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया भैया? तो उसमें से सर्वज्ञ पर्याय कम हो जाती है, क्या हो जाती है? सेवन करो, है? तो क्या सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा सचेतन है। प्रथम व्यवहार का ज्ञान कराया, क्या किया? प्रथम में प्रथम व्यवहार का ज्ञान डॉक्टर साहब, ये जो 6 द्रव्य हैं इनका ज्ञान, ये है व्यवहार है इसका। अभी कौन व्यवहार समझता है? ये दुनिया सब व्यवहार किसी को समझे बैठी है। बस भगवान की पूजा कर लो, भगवान की भक्ति कर लो, माला जप लो, और ये अपना व्यवहार। अरे भगवान 6 द्रव्यों का सच्चा ज्ञान करना, इसका नाम व्यवहार है ये। समझ में आया भैया? अब इसकी किसको खबर है इस बात की? क्या? सारी दुनिया में पकड़, जो बड़े बड़े मंचों से यही बोला जाता है कि भाई साहब ये व्यवहार है, व्यवहार क्या? भगवान की पूजा भक्ति। समझ में आया भैया? ये है व्यवहार। ज्ञानी कहते ये व्यवहार है।
कहते प्रथम व्यवहार का ज्ञान कराया, जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों का ज्ञान कराया। अब जिसमें चेतनपना भरा है, किसमें भरा है चेतनपना? इसमें भरा है, इसमें माइक में, आपके लैपटॉप में, किसमें भरा बताओ? है जीव द्रव है ना, जानने देखने वाला, ज्ञान के भंडार स्वरूप। हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, तरग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। काय का भंडार भरा है? वहां दृष्टि दीजिए डॉक्टर साहब। आपका हीरो किधर है? किधर है? अंदर बैठा हुआ भगवान आत्मा है, जो ज्ञान के भंडार से भरा हुआ है भगवान। कहते हैं जिसमें चेतनपना भरा हुआ है, क्या स्वभाव सर्वज्ञ स्वभाव भरा है, वह एक आत्मा ही है। नहीं, देखिए, आत्मा की जिसमें सर्वज्ञ पद पड़ा है, किस क्या पड़ा है? भगवान अरिहंत परमात्मा है अथवा महावीर भगवान है, वे पर्याय में सर्वज्ञ हो गए कि नहीं हो गए? बोलो, सिद्ध पर्याय उन्होंने प्रकट करी कि नहीं करी? तो कहां से प्रकट करी? बाजू वाले अरिहंत परमात्मा की लेके प्रकट करी का उन्होंने। देखो अरिहंत परमात्मा की, देखो आप दर्शन करते हो, किधर देख रहे हैं? उनकी दृष्टि कहाँ पर है? तो हमारी दृष्टि क्यों नहीं है? मंदिर में आते हो तो सीख ही नहीं पाते, भिखारी जैसे आते हो भिखारी जैसे चले जाते हो, कोई शिक्षा ही नहीं लेते भगवान से, और 5 मिनट बैठते भी नहीं है। ये अधिकांश लोगों की यही कहानी चल रही धर्म की। समझ में आया भैया? सर्वज्ञ स्वभाव है। तो कहते हैं सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ पद पड़ा हुआ है डॉक्टर, सर्वज्ञ पद पड़ा हुआ है। जैसे बीज के अंदर वृक्ष पड़ा है कि नहीं पड़ा? बोलो, शक्ति में है कि नहीं बीज? तो वृक्ष कहाँ से निकला? हुआ आम का वृक्ष कहाँ से निकला भगवान? है बीज में से निकला नहीं? ऐसे ही अपने आत्म जो महावीर भगवान आदि हुए हैं, उनकी पर्याय में सर्वज्ञ दशा प्रकट हुई है। तो कहां से हुई है? अंदर स्वभाव में पड़ी हुई है ना शक्ति रूप से भगवान, वे उसका सेवन कर रहे तो पर्याय में सर्वज्ञ हो गए। और हम भी उसका सेवन करने लग जाएंगे तो हम भी सम्यक दर्शन ज्ञान लेके सर्वज्ञ पर्याय में हो जाएंगे भगवान। ये काम क्यों नहीं करना? ये काम हमें काम क्यों नहीं दिखता है डॉक्टर साहब? सबसे पहले ये काम करना, बाकी तो ये तो सब बाहर की है। पुण्य पाप फल माई हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिरताई, लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, तोरी सकल जगदंद फंद निज आत्म जाओ। समझ में आया भैया? सर्वक पद पड़ा हुआ है, अंदर ही है, उसमें सर्वक शक्ति वाला है। उसे जानने वाली ज्ञान की पर्याय भी है। बोला भैया, है क्या नहीं है? अरे आप जानते देखते होगे नहीं, उसे पर्याय कहती है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। हमने चित्र में सब दिखाने की कोशिश की है। जो किरणें निकल रही वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। व्हाइट कलर की जो दिख रही है ना, वो अंदर में जो व्हाइट जो द्रव स्वभाव पड़ा हुआ है व्हाइट कलर का, वो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। अनादिकाल से शुद्ध ज्ञान की पर्याय की है, जो वैर मुक्ता चल रही है। बारी बार बारी बार बारी बार देखता रहता है, क्या रखा तेरा बात, सब कुछ तेरे अंदर ही पड़ा हुआ है। जब वेद ज्ञान की ज्योति जलती है तो वही शुद्ध ज्ञान की पर्याय अंदर केंद्रित हो जाती है। कहाँ हो जाती है? क्या समझ में आती भगवान? हम तो आप कहते बिल्लो ही कांच है, बिल्लो ही कांच है ना, है? ऐसे कागज को जलाना है तो कैसे जलाओगे? किरणों के ऐसे सामने रखो तो न जलेगा वो। बिल्लो ही कांच के पीछे लगा दीजिए, सारी किरणें जो है ना, वे सब एकाग्र होके आती हैं और कागज को जला देती हैं। ऐसे ही जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है पंच इंद्रियों मन के माध्यम से बाहर जा रही, तो उसमें ताकत रही कि पर्याय में सर्वक सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। सम्यक दर्शन ही नहीं होगा, सर्वक कैसे बनेगा भगवान? कितना काम करना है मनुष्य पर्याय में भाई साहब, इसका तो विचार करो। है तो शुद्ध ज्ञान की पर्याय, उसको अपने द्रव के सन्मुख करने की कला होती है। ये जबरदस्ती का धंधा नहीं है। समझ में आया भैया? ये बैठ जाओ तो मुझे ध्यान लगाओ अपने आत्मा, आत्मा का पहले ज्ञान करो, उसके बाद ध्यान। ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान होता है। जैसे प्यार करना नहीं पड़ता है, प्यार हो जाता है ना भगवान, ऐसे ही ध्यान धर्म ध्यान करना नहीं पड़ता है। आपको अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है तो आपकी जो शुद्ध ज्ञान की प्रयास स्वयं उधर ही भागेगी। किधर भागेगी डॉक्टर साहब? ऐसी बात है।
तो कहते हैं सर्वक पद पड़ा हुआ है, उसे जानने वाली ज्ञान की पर्याय भी उसे जानने वाली, अब उसे नहीं जानती। ये दोष चल रहा है ना हमारी पर्याय का, ज्ञान की पर्याय में दोष चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बोलो हाँ या ना बोलो। जो दोष को दोष समझता है उसका दोष मिट जाता है, और दोष को दोष ना समझ के जो गुण समझता है तो उसका कभी जिंदगी में नहीं मिटेगा। समझ में आया भैया? तो ये दोष है, हमारी पर्याय में दोष चल रहा है। उसे जानने वाली ज्ञान की पर्याय, उसे यानी सर्वज्ञ भगवान को, जितने भी जीव हुए सब ने यही काम किया। परंतु ऐसी अनंत ज्ञान पर्यायों का पिंड आत्मा है। हर समय डॉक्टर, हर समय नई नई ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही, नई 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 नई। अब तुम सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं ज्ञान की पर्याय का? पंच इंद्री के विषयों में लगा रहे तो दुरुपयोग हो रहा है। समझ में आया? और उसी पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जला दी तो सदुपयोग हो गया। तो क्या इन्वेस्टमेंट किया अपने ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान की पर्याय का इन्वेस्टमेंट किया अपने चेतन भगवान आत्मा में, तो अनंत ज्ञान प्रकट हो गया। क्या हो गया? भगवान। ऐसा इन्वेस्टमेंट करो ना भगवान, कौन तुम्हें मना कर रहा है? समझ में आया भैया? तो कहते हैं उसे जानने वाली ज्ञान की पर्याय भी है, लाना नहीं है, सबके पास में है। द्रव्य स्वभाव भी है सबके पास में, और सबके पास में शुद्ध ज्ञान की पर्याय भी है। परंतु ऐसी अनंत ज्ञान पर्यायों का पिंड भगवान आत्मा है। इस सचेतन सर्वज्ञ आत्मा को तू जान। किसको जानने की बात कही? ये भगवान की आज्ञा है। सर्वज्ञ देव परमात्मा की, अरिहंत परमात्मा किधर किधर कहना चाहते हैं? किसको जानने की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? भगवान किसको जानने के लिए कहते हैं? तुम भगवान की बात नहीं मान रहे हो, भले भगवान की पूजा करते हो, तीव्र कसाई हो तुम। क्या कह दिया? तुम भगवान की बात नहीं मानते हो, वे कहते अपने चेतन भगवान आत्मा का ज्ञान करो, श्रद्धान करो, और तुम ऐसा ना करके कि एकांत जड़ क्रिया में लगे रहते हो, तीव्र कसाई हो तुम। समझ में आया भैया? आगे बात समझ में? ये भगवान का आदेश है। उसे जानने वाली ज्ञान की पर्याय भी है, परंतु ऐसे अनंत ज्ञान पर्यायों का पिंड भगवान आत्मा है। इस सचेतन सर्वज्ञ आत्मा को तू जान, क्योंकि इसको जानने से ही तेरी पर्याय के दुख भी उड़ जाएंगे, और तू पर्याय में सर्वज्ञ हो जाएगा। क्या भगवान? दुखी तो सब है, सब संसारी जीव दुखी हैं। दुखी नहीं होते तो खाना पीना के लिए क्यों दौड़ लगा रहे भगवान? स्पर्श इंद्री के विषयों की तरफ क्यों भाग रहे हैं भगवान? रुपया पैसा क्यों कमा रहे हैं? काय के लिए कमा रहे हो भगवान? अरे बोलो है। दुख सबकी पर्याय में, अज्ञानियों की पर्याय में चल रहा है, पर उन्हें ये पता नहीं है कि सुखी होने का विधान तो अंदर में ही विराजमान है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं इस सचेतन सर्वज्ञ आत्मा को तू जान। अन्य सभी जो हैं वे अचेतन या सचेतन है। समझ गया? अपना भगवान आत्मा, बाकी जो भी जीव द्रव्य हैं वे भी वास्तव में सचेतन तो हैं, पर तुम्हारे लिए अचेतन है। डॉक्टर साहब ये शब्द यहाँ से आया, देखो आप पढ़िए। कहते हैं वे अचेतन सचेतन है, दूसरी आत्मा भले सचेतन है। क्या लिखा? भले ही सचेतन है, परंतु तेरे लिए, डॉक्टर साहब आगे पढ़ो, आगे, तेरे लिए, हमारे लिए तो जड़ ही है। क्या कह रहे हो तुम? ऐसे अन्य आत्मा को जड़ कह रहे हो? देखो, तुम्हारे लिए मैं जड़ हूं, मेरे लिए तुम जड़ हो। आगे बात समझ में? भले ही तुम चेतन भगवान आत्मा हो, लेकिन तुम हमारे क्या काम के हो? जब सिद्ध भगवान भी हमारे काम के नहीं है, तो संसारी जीव हमारे किस काम के होंगे भगवान? जब सिद्ध भगवान से भी संबंध तोड़े बैठे हुए हैं, तो बाहर की स्त्री पुत्र दुकान मकान से हमारा क्या संबंध है भगवान? समझ में आती बात? तो कहते हैं दूसरी आत्मा भले सचेतन है, परंतु तेरे सचेतन नहीं है। तेरे सिवाय सभी चेतन इस आत्मा में नहीं है। आत्मा में है, सब अलग अलग है ना भगवान? आत्मा में है क्या? वे सचेतन में भारी पर द्रव्य है। डॉक्टर साहब चलो पूरा करते हैं। अन्य पांच द्रव्यों में ज्ञान नहीं, सभी का जिसे ज्ञान है। क्या? अन्य पांच द्रव्यों का है ज्ञान भी नहीं है। कौन कौन से द्रव्य? उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव। ज्ञान भी नहीं, सभी का जिसे ज्ञान है, अपने आत्मा को है सबका ज्ञान।
ऐसे सर्वज्ञ स्वभावी तू है। बोलो। जो अपने घर को जानता है वो सबके घरों को जानता है कि नहीं जानता है? हाँ या ना बोलो। है डॉक्टर साहब? है इंदौर में कितने लोग हैं? सबको जानते हो नहीं जानते हो? क्या बोल रहे हैं? जानते भी मेरे नहीं है भगवान, यही तो ज्ञान है और क्या है? ये कैसा ज्ञान है? ऐसा ही ज्ञान है ये। समझ में आया कि मेरे नहीं है, यही वास्तव में इतना ही ज्ञान काफी है। सुखी होने का मंत्र इतना ही है? तो कहते ऐसे सर्वज्ञ स्वभावी तू है, यही एक परम पदार्थ आत्मा सा है। देखो सारभूत वस्तु भगवान ने ये बताई है। समझ? ऐसे भगवान आत्मा को जानो, उसका ज्ञान करो। जनवाणी माता के द्वारा तर्क से, युक्ति से, न्याय से समझो। इस समझने में तुम्हारा पाप नहीं होगा। जब तुम अपनी आत्मा को समझने जाओगे तो पुण्य तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। क्या कह रहे हैं भगवान? और तुम्हें तुम्हारा आत्मा भी मिल जाएगा, दोनों ही काम हो जाएंगे। इसीलिए भगवान ने कहा है, ताते जिनवर कथित तत्व ब्याज करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपको लग दीजिए। आपको अपने भगवान आत्मा के ज्ञान करने में पुण्य की भी ऐसी बड़वारी बढ़ती है, और धर्म भी आत्मा का मिल जाता है आपको, जो है धर्म भी हो जाता है डॉक्टर साहब। इसीलिए ज्ञानी करुणा करके अपन को समझाते हैं कि अपना जो अंदर जीवन में भगवान आत्मा है वह सर्वज्ञ स्वभावी है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। उसके ज्ञान श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उसमें ही अपने उपयोग को लगाने से सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है, और वह आत्मा इस संसार सागर से पार हो जाता है। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण